हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम आ चुके हैं कक्षा 12वीं के लिए विषय हिंदी आपका अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि आपके स्कूल में हो रहे हैं। यह आपके स्कूल में यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके स्कूल से ही आया है। तो ये आपका पूरा रियल पेपर है, यह समझ लीजिए। और ये आपका 80 नंबर का है, 12वीं का पेपर है 2024। यहाँ पे देख सकते हो समय आपको 3 घंटा दिया जाता है। यहाँ पे अपने पास टाइम बहुत कम है, तो अपन चलते हैं सीधे पेपर की तरफ। और यही पूरा पेपर संपूर्ण हल होगा, तो इस वीडियो को मिस मत करना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिसकी वजह से उनके भी अच्छे खासे नंबर आ सके और आपके भी अच्छे खासे नंबर आ सके। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर पे। तो ये प्रश्न की आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये मैंने प्रश्न पूरे हल सहित मैंने बता दी है, तो वो चैनल में डली है वीडियो, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। तो इनका स्क्रीनशॉट करते चलिए, ये करते चलिए। ये आती हैं आपके लिख स्थान, तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये आपकी सही जोड़ी, ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं एक वाक्य में। तो ये आपके एक वाक्य में हो जाते हैं, इनका स्क्रीनशॉट करते चलिए। ये आपके सत्य सत्य। तो इनके चलते हैं अपने जितने आपके पिछले 5 तक जितने भी इसके उत्तर है अपन देख लेते हैं। तो चलते हैं उत्तर की ओर पे। तो ये रहे इसके उत्तर। तो आप लोग यह इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर पे। तो प्रश्न छठवें की ओर चलते हैं अपने प्रश्न की ओर पे। यहाँ पे प्रश्न छठवां आ जाता है, जिसमें लिखा है नई कवि। देख सकते हो प्रश्न छठवां में लिखा है नई कवि के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे 2 अंक आपको दिए जाएंगे, इसका अथवा भी आपको जो सरल लगे वो कर लीजिए। चलते हैं इसके अपन उत्तर की ओर पे। तो यह आ जाते हैं प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा है नई कविता की प्रमुख कवियों तथा उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक कवि हो जाती है, रचना आपकी 2 रचना आपको लिखनी है और 2 कवियों के, तो इनमें से आप कोई भी कर लीजिए। फिर चलते हैं यहाँ पे अगली प्रश्न की ओर पे। प्रश्न 7वां में देख सकते हो शीतलवारी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो ये चलते हैं अपनी इसके उत्तर की ओर पे। तो आप इसका अथवा भी कर सकते हो, या आपको जो सरल लगे वो कर सकते हो। मैं चलते हैं प्रश्न 7वां की ओर पे। यह रहा आपका प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा है शीतलवारी के आगे होने का क्या अभिप्राय है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब पंक्ति विरोधाभास के दर्शित है, क्योंकि यह शीतल के साथ आग का मेल नहीं बैठता। तो यह आपका उत्तर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। फिर आता है प्रश्न अपना 8वां, जिसमें लिखा है कोई 2 खंडों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। और अथवा में आ जाता है और गुण संपन्न कविताओं की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलते हैं प्रश्न 8वें की ओर पे। यह रही आपकी प्रश्न 8वां के, जिसमें उत्तर जिसमें लिखा था कोई 2 खंडों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये हो गए आपके खंडों की, जिनके रचनाओं के नाम तुलसीदास, या देख सकते हो आपके यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आपको कुल में आपको 2 याद करने हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न 9वें की ओर पे। प्रश्न 9वां देख सकते हो संदेश अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो यह आपका प्रश्न 9वां है। तो अथवा का मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो ये यहाँ पे फोटो में तो ये रहा आपका प्रश्न 9वां का, जिसमें लिखा था संदेश अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो ये रही जब उपमेय में उपमान के समानता देखकर यह तय नहीं किया हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह द्वंद्व बनती है तो वह संदेश अलंकार होता है। तो इसका यह आंसर रहा। फिर आता अपना प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां में देख सकते हो निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंध एवं उनकी 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो चलते हैं अपन प्रश्न 10वीं की ओर पे। प्रश्न 10वां यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा आपका प्रश्न 10वां, जिसमें लिखा है निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनके लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये रहे आपके 2 भैया जो निबंधकार है, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं एम के गांधी। ठीक है, ये आपके हो गए और यह आपकी परिभाषा हो गई। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने प्रश्न 11वां की ओर पे। तो प्रश्न 11वां यहाँ पे देख सकते हो, ये आ चुका है। प्रश्न 11वां में लिखा है लेखक महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। तो इसका परम कर्तव्य बताना। तो ये रहा अपने भक्तन का, जो कि जिसमें लिखा है लेखक और लेखक को हर प्रकार से प्रसन्न रखना था। तो इसका आंसर हो जाता है, आपको इसमें पूरा लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है। फिर आता है प्रश्न 12।
प्रश्न 12 में देख सकते हो जिसमें लिखा है संदेशवाचक की परिभाषा और उसके उदाहरण देख सकते हो। इसका अथवा भी देख सकते हो, आपको जो सही लगे आपको वो कर लेना है। यह आपके 2 नंबर में दिया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो। चलते हैं अपनी संदेश अलंकार की ओर पे। तो ये रही अपनी प्रश्न 12 जिसमें लिखा संदेशवाचक की वाक्य की परिभाषा उदाहरण से तो लिखिए। जिसमें लिखा संदेशवाचक वह वाक्य होते हैं जिन्हें में संदेह के साथ बात करते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि वह होना ही संभावना है। तो ये आपकी संदेशवाचक की परिभाषा हो जाती है। फिर आता है अगला प्रश्न जो कि आपका प्रश्न 13वां है। प्रश्न 13 में देख सकते हो जिसमें लिखा है राजभाषा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए और इसमें अथवा में दिया गया है राष्ट्रभाषा की। तो आपको जो सही लगे तो प्रश्न 14वां भी अपन देख लेते हैं। इसके फिर दोनों आंसर ही देख लेंगे सभी में। प्रश्न 14वां में देखता हम मुहावरों दरों की संभवता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहे जाने का कारण लिखिए। इसका अथवा देख सकते हो। तो इसको जो सही लगे आपको कर लेने अपन को अपने दोनों ही प्रश्न देखने हैं, अपने 13वां और 14वां। तो ये आपके प्रश्न ये रहा आपका राजभाषा का। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें 5 राजभाषा दी गई हैं, तो आपको 2 पूछी हैं, तो आपको 2 करनी है। यह आपका आ जाता है मोहन जोदड़ो वाला। तो ये कर लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रश्न 14वां का। फिर आते हैं अपने प्रश्न 15वां 16वां, जितने भी अपने प्रश्न हैं अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है प्रश्न 15वां और 16वां। तो इसका देख सकते हो प्रश्न 15वां में संपादक लेखक के बारे में लिखिए और इसका अथवा देख सकते हो इंटरनेट की प्रमुख सीमाओं अथवा दोषर लिखिए। तो इसको आप देख लेना। फिर आ जाता है प्रश्न 16 में जिसमें लिखा है निम्नलिखित बिंदु के आधार पर तुलसीदास या रघुवीर सहाय पर आपको 2 रचनाएं भावपक्ष सहित में स्थान लिखना है। तो चलते हैं हमने प्रश्न 15वां की ओर पे। प्रश्न 15वां ये रहा आपका यह रहा आपका प्रश्न 15वां जिसमें लिखा संपादक लेखक क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप या नोट कर लीजिए। और रही बात तो आपके प्रश्न 16वां की, तो उसका अलग से वीडियो आएगा क्योंकि वो आपके काफ़ी बड़ा है। या तुलसीदास या रघुवीर दोनों का ही आएगा, जो आपको सही लगे आपको वो कर लेना है। फिर आता है प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां में यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो इसमें भी अपन को करना है महादेवी वर्मा जयंत नंद के ऊपर। तो इसकी रचनाओं भाषा शैली सहित में स्थान लिखना है। फिर आता है प्रश्न 18 जिसमें लिखा है पुस्तक हेतु एक विज्ञापन करना है अपन को, जो कि आपके 3 नंबर में पूछा है। तो विज्ञापन अपन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका विज्ञापन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह आप करेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपके 3 में से 3 ही नंबर आ जाएंगे। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर पे जो कि आपका प्रश्न 19वां होने वाला है। तो ये रहा आपका प्रश्न 19वां जिसमें गद्य पूछे हैं। तो इनका यह देखिए प्रश्न है, इसकी अथवा में देख सकते हो आप। तो इनका कर लीजिए। प्रश्न 22वां में आ जाते हैं नगर पालिका अध्यक्ष को जल अनुमति पूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र लिखिए। इसकी अथवा देख सकते हो। यह आपका निबंध हो जाता है। तो इनकी अलग से वीडियो आएगी और इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।